जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। और जैसे कि मुझे वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे और इंस्टा पे भी मुझे कमेंट आए हैं कि मैम हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। और ख़ास तौर से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूज़न है, उस दिन से और ज़्यादा बढ़ गई है जिस दिन से एसएससी का नोटिफिकेशन दोबारा से रिलीज़ हुआ है। तो देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में और 2 लाइन में इस बात का आंसर देना चाहती हूँ और ये आपकी कन्फ्यूज़न दूर करना चाहती हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आप इस चीज़ को कितना सोचते हो और कितना उसको मानते हो, उस चीज़ को लेकर कितना परेशान होते हो या फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मेरा कहना ये है कि जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि फ़ोटो पे डेट नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा फॉर्म बिल्कुल ठीक से फिल किया है, बस उनकी प्रॉब्लम ये है कि फ़ोटो पर डेट नहीं है, तो उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि उनका फॉर्म किसी भी कीमत पर रिजेक्ट नहीं होगा अगर फ़ोटो पे डेट नहीं है तो। और बाकी दूसरी कंडीशन ये है, दूसरे इस तरीके के बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन गलत क्लिक हो गया है, किसी ने 10th का रोल नंबर नहीं डाला या फिर गलत डाल दिया है या कोई ऑप्शन गलती से क्लिक कर दिया है, जैसे कि कैटेगरी वगैरह को फिलअप करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो उनको तो पता है, उनको तसल्ली है इस बात की कि हाँ हमने फॉर्म गलत किया है, और उनको ये लगता भी है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं खुला तो। ठीक है, तो देखिए, अब बात आ रही है ये जो एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया था वो क्या था। देखो, एसएससी ने वो नोटिस इसलिए जारी किया था कि आपने जो बार बार उनको ईमेल किया है, ट्वीट किया है, एप्लीकेशन वहाँ पे दे के आते हो, 200-300 बच्चे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एक दिन में, और अब तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो एप्लीकेशन लेकर जाते हैं कि मॉडिफिकेशन का हमें मौका दो, या फिर अपनी ये बात रखते हैं सामने कि हमने फ़ोटो पे जो है वो डेट नहीं डाली है, या फिर हमारा पहले से ही उसमें रजिस्टर था लेकिन हमें ऑप्शन नहीं मिला है मॉडिफाई करने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेकर जो वहाँ जाते हैं, बोर्ड इस चीज़ से परेशान है, वहाँ का स्टाफ इस चीज़ को सोचने का उनको ज़रूरत पड़ी इस नोटिस को निकालने का, आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स जा रहा था। ठीक है, बहुत बच्चों का, लाखों बच्चों का भविष्य इस बात पर टिका हुआ है कि उनको एक बार मॉडिफिकेशन का मौका दिया जाए, उनसे गलती से जो ऑप्शन जो है गलती से फिलअप हो गए हैं तो उनको वो ठीक कर पाएँ। ठीक है, अब मैं इस बात में ये कहती हूँ कि वो उनका बेस्ट लक होगा, उनका वो गुड लक होगा कि अगर उनको मॉडिफिकेशन का मौका दिया जाता है तो। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे हैं जिनको ये पता है कि मेरा फॉर्म ठीक था लेकिन डेट नहीं डाली है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, वो ज़्यादा 50-50 वाली सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें पता है मेरा गलत हो गया तो उनको तो लगता है कि अगर ऑप्शन नहीं खुला मॉडिफिकेशन का तो हमारा तो रिजेक्ट होगा ही। ठीक है, उनके तो माइंड सेट है इस चीज़ को लेकर। लेकिन वो बच्चे जिनका फॉर्म गलत नहीं है, मॉडिफिकेशन का अगर नहीं खुलता है ऑप्शन, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान है फ़िलहाल। उनके लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये बात सोच कर कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी जाती हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए। आपका फ़ोटो जेन्युइन है, आपने अपने लिए जो डिटेल्स उसमें दी है, व्यक्तिगत सूचना जो भी आपने दी है वहाँ, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उस पर डेट नहीं है, वो फ़ोटो कब का है कब का नहीं है, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या एसएससी के नोटिस में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आपके फ़ोटो पे डेट नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा? शायद नहीं लिखा ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप इस चीज़ को सोचकर। उसमें ये लिखा गया है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी या
अधूरी जानकारी, जैसे कि आपने सिग्नेचर ठीक से नहीं किया, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ब्लरिंग है अगर आपकी फ़ोटो में, जिसको पहचाना नहीं जा सकता, अगर कुछ ऐसा है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपने कुछ गलत फिलअप कर दिया है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। उन्होंने ये कहा है, ये तो नहीं कहा ना कहीं भी कि फ़ोटो पे अगर डेट नहीं है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो, क्यों अपने आप को 50-50 वाली सिचुएशन में डाल रहे हो। इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही थी, जो फ्लो था सारा तोड़ दिया। और देखो ये टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। बाय चांस कल को मॉडिफिकेशन का आपका ऑप्शन खुल जाता है तो फिर आपने तो ये टाइम वेस्ट किया ना इस चीज़ के वेट में। अगर मॉडिफिकेशन का नहीं भी खुलता है ऑप्शन तो भी आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जिनका फ़ोटो वाला इशू है उनका एडमिट कार्ड आएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि हमारा। कभी देखो एसएससी ने और भी पेपर कंडक्ट किए हैं, जीडी का किया है, सीपीओ का किया है, क्या कभी इतना हंगामा हुआ फ़ोटो पे डेट होने का ना होने का, क्या है क्या नहीं है, क्या कभी ऐसा हुआ? या किसी और भर्ती में या किसी और बोर्ड ने ऐसा कभी किया हो? तो इसमें कैसे हो जाएगा? आप हद से ज़्यादा उस चीज़ को नोटिस में लाते रहो, उनको ट्वीट करते रहो, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो, तो बेशक वो 1% अपना फैसला जो है कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट होने से आपका उसमें कोई फॉल्ट है। ठीक है, करना चाहिए था, भरना चाहिए था, लेकिन नहीं भरा, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपका फॉर्म उस चीज़ को लेकर कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं बात कर रही हूँ इस बात पे कि प्लीज़ अपना जो टाइम है ना, वो ये मत सोचो कि इतने महीने पढ़े। अगर आप दिमाग में ये सोच के पढ़ाई करोगे ना कि अभी तो इतना टाइम है, इतने महीने पढ़े, उनको ऐसे मत काउंट करो। एक एक दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको दिन के का हिसाब लगाना शुरू करो। दिन को आप काउंट करो कि इतने दिन मेरी तैयारी को बचे हैं, और रोज़ रोज़ आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा उस दिन आपको ये पछतावा होगा कि मैंने अपना ये टाइम वेस्ट कर दिया इस बात को लेकर। काश मैं ऐसा नहीं कर रहा होता तो आज मेरी तैयारी अच्छी होती, है ना। देखो आप पढ़ाई पूरी पढ़ाई करो, और अगर पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी आ रही है ना, तो वो आपकी सोच की कमी है, आपकी नकारात्मक सोच की कमी है वो, कि आप वीडियोस को देखकर भटक रहे हो और पूरा दिन उस चीज़ को लेके सकारात्मक की जगह नकारात्मक सोच को लेकर बैठे हो। हर टाइम पूरा दिन यूट्यूब देखते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो, कौन क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं ये रहता है कि और कोई नोटिस तो नहीं आ गया, ठीक है ना, या फिर ट्वीट का कोई जवाब आया या नहीं आया। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है वो दिन भर चलती रहती है। प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो और पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्टार्ट करो, नहीं तो आपको बाद में पछताना ही रह जाएगा। चैनल वाले तो बाद में अपनी वीडियो को डिलीट करके चले जाएंगे, लेकिन होगा क्या? आपका जाएगा ना, सारा लॉस आपका है। कोई भी इंसान जो सिलेक्ट हो चुका है वो कभी भी आपको जो है नेगेटिव बात नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है सिचुएशन क्या है, उसको पता है वो क्या चीज़ फेस करके आया है। जिसने वो चीज़ें फेस ही नहीं करी वो आपको क्या सलाह देंगे, ठीक है ना। और आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी सलाह को माने जा रहे हो, उस चीज़ को आप उसके पीछे अपना करियर बर्बाद कर रहे हो एकदम। तो प्लीज़ मेरा यही मानना है और यही कहना है कि आप के सामने जो सिचुएशन आई हुई है ना, प्लीज़ आप उसको फेस तो कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ आप उस चीज़ में उलझो मत, अपने आप को उलझाओ मत उस चीज़ में, और इतना ज़्यादा परेशान मत हो उस चीज़ को लेकर कि क्या होगा। हर उसमें आप कमेंट कर रहे हो, पूछ रहे हो, इंस्टा पे आपने कमेंट कर रहे हो, मेरे वीडियोस पे इतना कमेंट हो रहा है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या होगा। मतलब ये सारी चीज़ें आप एक साइड रख के बस अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाएगी। चलो मैंने आपकी ही बात बड़ी की, मान लो आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो इसका मतलब क्या आपने जो पढ़ाई की वो बेकार हो गई? क्या आप इसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, एक ही चीज़ के लिए पढ़ रहे हो? वो तो चीज़ कहीं ना कहीं काम आएगी ना। आपकी पढ़ाई तो कहीं गलत नहीं यूज़ होगी ना, कि आपने सिर्फ इस चीज़ के लिए पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो यूज़लेस हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई करो,
एडमिट कार्ड आए ना आए वो बाद की बात है, लेकिन अपना माइंड सेट कर लो और एक फोकस रखो कि मुझे पढ़ना है। खुद को मोटिवेट रखो। खुद को डेमोरलाइज करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, मेरा यही मानना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का, करते रहो कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, क्या होगा। ठीक है, जय हिंद। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को शुरू करोगे।